हाँ जी, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.2। आपका चैप्टर नंबर 14 उसकी स्टैट चैप्टर उसकी सेकंड एक्सरसाइज है, वो है आपके पास मॉड आपके पास आपने पहले 9th क्लास में किया हुआ है बेटा कि मॉड होता क्या है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो रिपीट होती है आपके पास मोस्ट टाइम जो आपके पास फ्रीक्वेंसी अक्कर होती है रिपीट होती है वो आपके पास होता है मोड। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिखे हैं 5, 6, 7, 8। मान लो मेरे पास थे 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स के मैंने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया, उसमें उनके मार्क्स लिखे गए हैं। किसी के 5 मार्क्स है, किसी के 6, किसी के 7, किसी के 8, फिर 1, 0, 0, 8, 8, 8। ठीक है, तो यहाँ पे इनका मोड क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी आपके पास बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 8, 1, 2, 3, 4 टाइम्स आया है, तो इट मीन्स इसका जो मोड है वो आपके पास होगा 8। ये आपने 9th क्लास में किया, बट आपके पास अब है 10th क्लास में आपके पास इंडिविजुअल नहीं बल्कि कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के बारे में बात होगी। तो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए इसके लिए हम पहले पढ़ते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला होता है इसका L + F1 - F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो यहाँ पे आपके पास जो L है वो होगा आपके पास लोएस्ट टर्म ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है ये आपको सब में बता देती हूँ। L आपके पास होता है लोएस्ट टर्म ऑफ द मॉडल क्लास। ये F1, F0 और F2, ये F0 होती है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 होता है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड द F2 इज़ द सक्सेसर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। H होता है आपके पास क्लास साइज़, यानी कि जो आपके पास क्लास इंटरवल है उसका जो आपके पास साइज़ है, यानी कि कितने कितने का डिफरेंस है, वो होता है आपके पास H। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो F0, F1, F2 है, ये F के सफिक्स में, सफिक्स का मतलब होता है बेटा पैर में लिखना। आपने इसको आप ऐसे लिख सकते कि F1, ये गलत है, F1 इसके सफिक्स में आपने लिखना है। तो यहाँ पे अब आपके पास सम है कि आपके पास कि एक हॉस्पिटल का डाटा दिया गया है कि उसमें आपके पास डिफरेंट एजेस के कितने पेशेंट्स 1 ईयर में वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे है 5 to 15 ईयर्स के 6 पेशेंट्स हैं, 15 to 25 ईयर्स के 11 पेशेंट्स हैं, 25 to 35 ईयर्स के 21 पेशेंट्स। ये आपको डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो आपने यहाँ पे निकालना है मोड। तो मोड कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो मैक्सिमम आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपके पास है 23। तो जो ये 23 फ्रीक्वेंसी आपके पास हाईएस्ट है, आपने इसको लेट करना है F1। इसको आप F1 लेट करोगे और इससे जो ऊपर वाली टर्म होगी, यानी कि जिसको हमने बोला था प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग यानी कि उससे पिछले वाली, तो वो हो गया आपके पास F0। उससे आगे वाली होगी आपके पास F2, यानी कि सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो सबसे पहले जो आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जैसे 23 है, तो उससे सामने वाला क्लास इंटरवल आपने देखना है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 है, तो इसका मतलब है कि मोड है कहाँ पे लाई कर रहा है 35 to 45, यानी कि जो मोड का आपके पास आंसर आने वाला है वो आपके पास है 35 से आगे और 45 से पीछे, यानी कि इसके बीच में आंसर होगा आपके पास। तो यहाँ पे अब हमारे पास है F0, 1, 2। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें चाहिए थे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये चाहिए था F0, F1, F2, L चाहिए था। अब चाहिए आपको वो पास H। L आपके पास क्या होगा बेटा कि जो आपके पास इंटरवल आया ना, इसको आप बोलते हैं मॉडल क्लास। तो यहाँ पे जो आपके पास L होगा, L आपके पास क्या है, जो मॉडल क्लास की लोअर टर्म होगी। लोएस्ट टर्म है आपके पास 35, ये बड़ी टर्म है, ये छोटी टर्म है। छोटी टर्म यानी कि लोएस्ट टर्म को आप L लिखोगे। H आपके पास है क्लास साइज़। यहाँ पे डिफरेंस देखना आपने कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस आपके पास 10 का है, तो यहाँ पे H आपके पास है 10। तो मोड आपके पास क्या होगा, L + F1 - F0 डिवाइड टू F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाई H। तो L की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 35 प्लस, फिर इनके वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे F1 की वैल्यू आपके पास है 23 माइनस F0 की वैल्यू है 21 टू F1 की वैल्यू लिखेंगे माइनस F0 की वैल्यू माइनस F2 की वैल्यू है 14 इंटू H। इनको माइनस करेंगे, 23 - 21 इज़ 2
तो नीचे 2 × 23 है आपके पास 46, तो इनको सॉल्व किया। ये आपके पास दोनों पहले आपने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस इज प्लस, तो इनको प्लस करोगे तो ये आपके पास है 35। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इनको माइनस करोगे 46 माइनस 35 इज़ 11। इनको सॉल्व करोगे 2 × 10 20/11, सॉल्व किया 1.8, ये बन जाएगा 36.8 ईयर्स। साथ में आपको सब में दिया हुआ कि आपने इसका मीन भी निकालना है। तो मीन आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे मीन के लिए जैसा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पहले ही कर चुके हैं कि यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है x, यहाँ पे दिया हुआ आपको f, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आपने सबसे पहले इसमें क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क का मतलब होता है आपके पास कि इसकी मिड वैल्यू निकालनी है, जिसको हम कि स्मॉल एक्स आई से डिनोट करेंगे। यहाँ पे आपके पास स्मॉल एक्स आई आपके पास क्या है, यानी कि इसकी मिड वैल्यू 5 to 15 के सेंटर में कौन सी वैल्यू, मिड वैल्यू कौन सी आ रही है, वो है 10। यानी कि ये अगर आपको नहीं पता तो आप इनको प्लस करो, 5 + 15 / 2, 5 + 15 20/2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो आपके पास है 10, इनमें डिफरेंस है 10 का, तो 20 30 40 50 60। फिर आपने डायरेक्ट मेथड यूज़ करें यहाँ पे मीन के लिए, वो है fi xi / fi। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 60 11 × 22 20 21 × 30 630, मल्टीप्लाई करेंगे 9 20 14 5 70, मल्टीप्लाई 10 700 300, इनको प्लस किया 2830। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे इनको डिवाइड करना है, 0 से 0 कैंसिल, और इसको डिवाइड करेंगे वो है आपके पास 35 पॉइंट समथिंग। यानी कि आपके पास जो मॉड है, हमने पहले बोला था कि 35 to 45 के बीच में होगा, तो वो आंसर आया। अब यहाँ पे मॉड और मीन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम अगर इंटरप्रिटेशन हम इसके देंगे तो इंटरप्रिटेशन आपके पास क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, यानी कि मैक्सिमम एज के जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो है आपके पास है 36.8 ईयर्स। 36.8 ईयर्स का मतलब है कि 36 ईयर्स और 8 मंथ समथिंग होगा। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रही है, यानी कि 8 मंथ्स के ऊपर कुछ डेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है 36.8 ईयर्स अप्रॉक्सीमेशन। और एवरेज का मतलब है कि एवरेज एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड टू, यानी कि एवरेज एज बताई गई। यानी कि मान लो ज़रूरी नहीं कि सारे 36.8 वाले ही आ रहे हैं, कुछ 35 वाले होंगे, 45 वाले होंगे, 55 है, कोई 47 है, कोई 15 ईयर्स का होगा, कोई 20 का होगा। तो यहाँ पे जो आपको बताया गया है वो आपके पास, इसका मतलब है कि एवरेज उनकी निकाली हुई है कि जितने भी ईयर्स के पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी एवरेज हमने बताई है कि वो है 35.37, और मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो है 36.8 ईयर्स के। सेकेंड सम में आपके पास कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का डाटा दिया है और उनका लाइफ टाइम दिया है आवर्स में, आवर्स यानी कि घंटे में दिया गया आपको। यहाँ पे लाइफ टाइम है, या जैसे कि आपके पास 0 to 20 तक चलने वाले, 0 to 20 आवर्स तक चलने वाले कंपोनेंट्स है 10, 20 to 40 आवर्स तक चलने वाले कंपोनेंट है 35। तो इनका आपको एक डाटा दिया गया। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, 61। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने F1 डिनोट करना, उससे ऊपर वाली को F0 और उससे नीचे वाली को F2। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61, और आपके पास मॉड लाई कर रहा है बिटवीन 61 से, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने आपने देखना है वो है 60 to 80। यानी कि जो मॉड का आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा, 60 to 80। मॉड का मतलब है कि जो मैक्सिमम लाइफ टाइम आएगी उनकी, कि मैक्सिमम कितनी लाइफ टाइम हो सकती है उनकी, वो होगी 60 to 80 के बीच में होगी। तो यहाँ पे L आपके पास क्या होगा, ये 60 to 80 है तो L है 60, F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू और F0 की वैल्यू हमने लिख ली। यहाँ पे H आपके पास है, डिफरेंस है 20 का, तो वो लिखा। मोड आ गया आपके पास L + F1 - F0 डिवाइड टू F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू लिखेंगे 60, F1 की वैल्यू F0 और F2 की वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दिया, और H की वैल्यू को यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया। सो विच इज़ इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे, 61 - 52 इज़ 9, इनको मल्टीप्लाई किया, 61 × 2 इज़ 122,
माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स को जब प्लस करोगे, दोनों माइनस वाली टर्म्स को, 2 3 4 कोई भी टर्म्स आ जाती है, उनको अगर आप प्लस करते हो माइनस वाली टर्म्स को, तो साथ में साइन माइनस का आएगा। इन माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा आपके पास 60 + 30 = 90। तो इनको माइनस करेंगे अब यहाँ पे, तो ये बन गया 90। इनको माइनस करेंगे 32, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 9 × 20 = 180, तो ये बन जाएगा 45/8। इनको डिवाइड करोगे, ये आएगा आपके पास 5 पॉइंट समथिंग आना था, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप इसको 3 डिजिट तक ही वैल्यू निकालो, आप 2 डिजिट तक, 1 डिजिट तक वैल्यू भी निकाल सकते हो। और साथ में अपने ये ध्यान रखना है कि ये कुछ बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे है कि 60 + 45/8। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे 1, इनका एलसीएम लेंगे 8, मल्टीप्लाई इनको 8 को 1 से डिवाइड 8 मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा आपके पास 480 + 45। तो इनको अब सॉल्व करोगे, ये बनेगा 525 / 8, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके पास कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो बेटर है आप 45/8 रखोगे, वह 5.625, तो ये है 65.625। तो ये आपके पास हो गया कि मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स इज़ 65.625, यानी कि मोस्ट ऑफ द उनकी जो लाइफ टाइम है वो आपके पास कितनी होगी, 65 आवर्स और 6 to 5 मिनट्स। 6 to 5 मिनट्स को आप लिख सकते हो चेंज करके, ठीक है। तो ये आपके पास था मॉड निकालने का मेथड, जिसको आपने ध्यान से बाकी सम कर लेने हैं यहाँ पे, ठीक है।